हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जीआर कैंडल्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त गौरव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जीआर कैंडल्स द मैजिक ऑफ कैंडल्स पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक कैंडल पैटर्न सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। अब ये हैमर कैंडल दिन में ऑलमोस्ट एवरीडे कहीं ना कहीं आपको बनती हुई नजर आएगी, लेकिन इस हैमर कैंडल को यूज करने का सही तरीका क्या है, ये किस तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल की जाती है, किन किन जगहों पर इस्तेमाल की जाती है, उसका राइट वे आज हम सीखेंगे। तो देखिए, पहले तो हम समझते हैं हैमर कैंडल है क्या। देखिए, ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, ड्राइंग बना रखी है। ये एक हैमर कैंडल है। मतलब हैमर कैंडल में क्या होता है, जो बॉडी पार्ट ऊपर का होगा वो एक थोड़ा छोटा होगा कंपैरेटिवली टोटल बॉडी पार्ट के, और नीचे क्या होगा, एक लंबी सी विक होगी जिसे हम इसका शेडो बोल देते हैं। तो ये इस तरीके से रेड या ग्रीन कलर में, रेड या ब्लू कलर्स में बन सकती है। ये जो आपके सामने दिख रही है ये एकदम परफेक्ट हैमर कैंडल है। अब इसकी कुछ टाइप ऑफ कैंडल्स होती हैं, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, जो नीचे आपकी विक आ रही है वो क्या हो सकता है, वो हल्की सी ऊपर की साइड थोड़ी बहुत ऐसे निकली हुई हो सकती है, रेड कैंडल में भी और ब्लू कैंडल के अंदर भी। इसका जो साइज होगा ऊपर वाली का, वो थोड़ा सा मतलब इतना हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, थोड़ा बहुत भी, इसको भी हम एज ए हैमर कैंडल ही कंसीडर कर लिया करते हैं कि ये हैमर कैंडल है। परफेक्ट सिचुएशन क्या है, परफेक्ट सिचुएशन ऐसी है कि जो विक है वो अपसाइड ना निकली हो। ये एक तरह का एकदम परफेक्ट हैमर कैंडल है। तो अब इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ये किस सिनेरियो में अच्छी तरीके से वर्क करती हैं, उनको समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम कोई हमारा चार्ट है, जैसे ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चल रहा है हमारा चार्ट, ठीक है, हम क्या लगाते हैं, डेली के रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स अपने जोन लगा करके रखते हैं एवरीडे के। अब अगर ये हैमर कैंडल किसी हमारे सपोर्ट के पास नीचे बनती है, तो ये एक अच्छा हमें वहां से रिवर्सल देती है। हैमर कैंडल का मेन काम क्या है कि मार्केट, जैसे कि देखिए बताता हूं मैं आपको, मार्केट ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा है लगातार, ठीक है। जैसे मार्केट ऊपर से नीचे गिरता हुआ नीचे आ रहा है, कहीं बॉटम के आसपास जाके जहां से मार्केट उठ रहा हो, वहां पर अगर हमारी ये हैमर कैंडल बन जाती है इस तरीके से, तो वहां पे हमें अच्छी बाइंग मिलती है। और बाइंग क्या होती है कि जो हैमर कैंडल का हाई है, इस हाई के ऊपर हमें बाइंग करनी होती है और वहां से मार्केट अपसाइड चलना शुरू हो जाता है। अब ये तरीके का है, किस जगह पर ये बनती है उसको हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ जगह पर ये बन सकती है और क्या इसके रिएक्शंस होते हैं। देखिए, जब भी हैमर कैंडल हमारी बनेगी, जब भी हैमर कैंडल हमारी बनेगी तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक तो कंडीशन मैंने बताई कि भाई एक हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन होना चाहिए, एक सपोर्ट जोन हो जहां के आसपास आकर के वो हैमर कैंडल बन रही हो। तो जैसे कि ये मार्केट है, कल का मार्केट आप देखेंगे, मार्केट ऊपर से यहाँ तक नीचे गिरता हुआ आया इस जगह तक, यहाँ से दोबारा अपसाइड उठता है, यहाँ से अपसाइड उठा और फिर दोबारा नीचे आया। तो ये जो एक जोन बना, ये मार्केट का एक सपोर्ट जोन बना। इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर कर देता हूँ मैं इसको, जिससे कि आपको सही तरीके, देखिए मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस जगह आपको एक ये हैमर कैंडल दिख रही है, रेड कलर की जो आपको दिख रही है, ये हैमर कैंडल है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज मतलब अपसाइड मूवमेंट दिया इसके ऊपर, यहाँ से कि मार्केट नॉन स्टॉप कहा जाता है, अपसाइड मूव कर देता है, और ये कितने पॉइंट के लिए जाता है, करीब 265 पॉइंट्स के लिए मार्केट ने अपसाइड के लिए मूव दिया। तो पहली कंडीशन क्या है कि हमें किसी सपोर्ट के आसपास बनती हुई दिखे। जब भी किसी सपोर्ट के पास दिखेगी, एक गिरावट आई हो मार्केट के अंदर, देखिए मार्केट अब की क्या चला, बैंक निफ्टी चला है करीब 43,000 की रेंज में चला है। अब 43,000 की रेंज में आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी को जो गिरावट चाहिएगी, हमें हमें हैमर कैंडल कहाँ देखनी है, सपोर्ट पे। और सपोर्ट क्या होगा कि ऊपर से मार्केट नीचे गिरता हुआ आएगा, वो हमारा एक सपोर्ट बनता है। तो वहां कहीं पर भी अगर ये बनती है, तो हम इसको हैमर के ऊपर, इसके हाई के ऊपर हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। जो भी नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर निकलेगी, नेक्स्ट या उससे अगली नेक्स्ट निकलेगी, तो हम हाई के ऊपर अपना ट्रेड इनिशिएट कर देंगे और मार्केट में एक जो रैली आ रही होगी, मार्केट अच्छी खासी दे करके जाएगा। देखिए, आइडियल सिचुएशन क्या होती है, हैमर की आइडियल सिचुएशन जो होती है ऑन स्टैंडर्ड, ये होती है कि जितना इस हैमर कैंडल का साइज है
उसका एटलीस्ट 2 टाइम्स आप अपसाइड टारगेट पकड़ें। देखिए जैसे कि ये कितना 57 की है, 60 पॉइंट्स के अराउंड की है, तो 60 का मतलब 120 पॉइंट्स आप अपसाइड पकड़ सकते हैं, पहला टारगेट। तो ये एक आइडियल कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें हैमर में ट्रेड करते वक्त क्या होती है कि भाई जहां भी अपसाइड ऊपर रेजिस्टेंस आपको दिखेगा नियर बाय रेजिस्टेंस अपसाइड, तो आप उस अपसाइड रेजिस्टेंस तक का टारगेट इसकी अपसाइड ले सकते हैं। और उसके बाद कई बार ये ऊपर और भी चला जाता है, मार्केट में दम होता है तो, लेकिन जो हमारा इनिशियल टारगेट है वो ये है कि जो भी हमारा नियर बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास का हम टारगेट रखते हैं। तो ये कल का चार्ट था 16 दिसंबर का। तो यहाँ से मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाई और हैमर कैंडल के ऊपर करीब ये 120 पॉइंट के आसपास तक यहाँ तक गया अपसाइड, और उसके बाद भी अपसाइड निकला क्योंकि मार्केट में अच्छी बाइंग थी। और नॉन स्टॉप ये देखिए सारी जो कैंडल्स बनी है ब्लू कलर की बनी है, कहीं कहीं भी इसमें एक रेड कैंडल नहीं बनी है। तो अनडिस्प्यूटेड बाइंग थी, करीब 265 पॉइंट्स की अनडिस्प्यूटेड बाइंग थी। एक तो कंडीशन मैंने आपको बताई दोस्तों सपोर्ट के आसपास में। अब दूसरी कंडीशन देखिए इसमें क्या बनती है। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि मार्केट मान लीजिए अपसाइड गया, मार्केट जैसे यहाँ से ओपन हुआ अपसाइड गया, ये करीब कितने पॉइंट गया, 380 पॉइंट्स, 330 340 पॉइंट्स गया। ये कितना गया उससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, हमारा मतलब ये है कि अप साइड से एक गिरावट हो। बैंक निफ्टी क्या चल रहा है, करीब 43,000 की रेंज में चल रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को हाई के लेवल से एक गिरावट चाहिए, एटलीस्ट 250 पॉइंट, 200 250 पॉइंट्स मिनिमम की एक मेरे को डाउन साइड चाहिए। 200 250 पॉइंट नीचे आने के बाद अगर मेरी हैमर कैंडल बनती है तो मैं वहां पर बाय करना प्रेफर करूंगा। और देखिए ये जो हैमर कैंडल बनी थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये करीब करीब ऊपर से मार्केट ने करीब 475 पॉइंट्स की गिरावट दी है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर कैंडल्स पर मेरे को ट्रेड बनता ही बनता था यहाँ से लेने का। तो ये तो एक एग्जाम्पल मैंने कल का दिया। तो आइए दोस्तों मैं अब आपको इसके कुछ और प्रीवियस एग्जाम्पल्स बताता हूँ कहाँ कहाँ ये हैमर कैंडल बनी है। कुछ का मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए दोस्तों, एक क्या हुआ, मार्केट ने अप साइड से यहाँ एक अच्छी खासी गिरावट दी और नीचे जाके यहाँ एक ये काइंड ऑफ हैमर कैंडल बनती है। ये परफेक्ट हैमर कैंडल नहीं है लेकिन उसी के जैसी हैमर कैंडल। देखिए मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो बॉडी पार्ट है वो थोड़ा विक से बड़ा है। हमेशा जो हैमर कैंडल होगी वो क्या होगा, उसका विक जो पार्ट होगा, नीचे का जो निकला हुआ हिस्सा है बॉडी पार्ट से बड़ा होगा। तो यहाँ कंपैरेटिव देखेंगे करीब करीब बराबर सही है। तो मैं इसको एक बार के लिए कंसीडर कर सकता हूँ क्योंकि ये एक अच्छी खासी गिरावट के बाद नीचे यहाँ पर सेम काइंड ऑफ पैटर्न बनता है। अब दूसरा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब कभी भी हमारी हैमर कैंडल बनेगी, इस जगह पर हैमर कैंडल बनेगी, तब आप एक चीज और देखिएगा कि जो ये बॉडी बनी है, इसका विक पार्ट बना है, इसके प्रीवियस कोई ऐसा ना हो कि इसके प्रीवियस भी यहाँ पर कोई एक यहाँ पर बनी हुई हो, मतलब कैंडल कोई बनी हो और वो इसके अपसाइड बनी हो। अगर वो इसके अपसाइड बनी है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कैंडल बनी है, इस टाइप से बनी हुई है, ठीक है, तो यहाँ ये जो कैंडल बनी हुई है कोई ऐसे ना हो कि इसके पीछे इसने कोई एक कैंडल को फॉर्मेशन दिया और उसके लो के ऊपर जाकर ये बन रही हो। अगर इसके ऊपर लो के ऊपर बन रही है तो ये हमारे लिए उतनी कारगर साबित नहीं है जितने कि ये एकदम लास्ट मतलब बॉटम पे। ये क्या होगा, जब भी ये कैंडल बनेगी दोस्तों ये बॉटम पर बनेगी और बॉटम पर ही इसका सबसे बड़ा फायदा, मतलब ये बॉटम बाइंग के लिए हम हैमर कैंडल को देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी बनी अपसाइड गया, मार्केट करीब 140 पॉइंट अपसाइड चला गया। देखते हैं पीछे, देखते हैं, ये देखिए एक यहाँ पे मार्केट ने देखिए कितनी शानदार मार्केट ने अप साइड से गिरावट दी, मेरे को कितने डाउन साइड दिए, करीब करीब टोटल 280 पॉइंट्स की दी है। अब 280 पॉइंट्स की देने के बाद मार्केट ने ठीक बॉटम पर ही क्या बनाया, हैमर कैंडल फॉर्मेशन दी। हैमर कैंडल यहाँ पे ये फॉर्मेशन दी है, देखिए ये हैमर कैंडल बनी मेरी। अब इसके अप साइड जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, यहां से मेरे को बाइंग लेनी है। और देखिए कितनी बढ़िया बाइंग है, मार्केट ने करीब 277 पॉइंट्स की अपसाइड बाइंग दी। अब देखिए इसमें काम करने का तरीका है, जो इसका स्टॉप लॉस बनता है, स्टॉप लॉस बनता है इस हैमर कैंडल के नीचे का लो ले लीजिए। यहाँ के नीचे कुछ भी 5-10 पॉइंट का कोई बफर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके नीचे का बफर लेकर के आप इसमें एंट्री बना सकते हैं और मार्केट अपसाइड मूव देना शुरू कर देता है। अब ये आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए एक क्या है, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट, देखिए ऊपर से मार्केट कितना नीचे आता है, करीब करीब यहाँ तक आता है 400 पॉइंट। अब उससे पहले देखिए एक हैमर कैंडल मेरी यहाँ पर भी बनी है, एक मेरी हैमर कैंडल आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मैं इसको जरा हटा देता हूँ पहले। ये पर्टिकुलर एक हैमर कैंडल यहाँ पर बनी है इस जगह पर, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर बाइंग भी बनी, अपसाइड गया,
लेकिन हमारा एसएल कितने पॉइंट का था, करीब करीब 50 पॉइंट के आसपास का, 50-55 पॉइंट का वो एसएल इस जगह लग गया। ये जो देखिए हैमर कैंडल की जो एक्यूरेसी है दोस्तों, वो आप मान के चलिए अगर आप इसके 10 ट्रेड लेंगे तो 10 में से करीब करीब आपके 7-8 ट्रेड या 9 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होते हैं, 1-2 ट्रेड या समटाइम 3 ट्रेड भी आपके नुकसान में चले जा सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे एसएल, इस पर्टिकुलर कैंडल पे मेरा एसएल लगा, छोटा सा एसएल था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर देखिए फिर से एक काइंड ऑफ बॉटम पर दोबारा से एक हैमर कैंडल बनती है, जिसको कि आप यहाँ से दोबारा एंट्री लेंगे तो जितना भी आपका नेगेटिव लॉस था उससे कहीं ज्यादा 3 टाइम्स वो आपको यहाँ रिटर्न दे करके गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से कहाँ कहाँ पर ये बनती है, और मैंने कुछ इसके एग्जांपल्स, प्रीवियस एग्जांपल्स लगा रखे हैं। आई होप कि आगे भी लगा रखे हों। नहीं आगे, हाँ देखिए लगा रखा है, ये रखा, देखिए यहाँ मार्केट में अपसाइड से एक डाउनसाइड गिरावट ली, करीब करीब कितने पॉइंट्स की ले ली, करीब 300 पॉइंट्स की मार्केट डाउनसाइड आ चुका है। अब 300 पॉइंट्स के ठीक आने पर यहाँ बॉटम पर एक हैमर कैंडल फॉर्म होती है। अब ये हैमर कैंडल के ठीक नेक्स्ट कैंडल ने इसका अपसाइड ब्रेक दिया। अब देखिए मार्केट कितनी अच्छी शानदार अपसाइड रैली लेके जाता है, करीब करीब मार्केट 360 पॉइंट्स की अपसाइड रैली को लेकर के जाता है। तो दोस्तों ये हैमर कैंडल है, इसमें काम करने का तरीका मैंने आपको बताया कि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये आपको ऑलमोस्ट बॉटम के पास, बॉटम से आपको ये बाइंग देगी और अच्छी खासी बाइंग जाएगी। अब इसका पहला टारगेट क्या होता है, पहला टारगेट जो नियर बाय रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ एक ये रेजिस्टेंस है, आप यहाँ तक का अपना टारगेट पकड़ के चलेंगे और उसको अपना बुक करेंगे, या जितना कैंडल का साइज है इसका एटलीस्ट 2 टाइम्स आप अपना इसका टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। तो ये इसमें हैमर कैंडल पे काम करने का तरीका है। आप इसको देखिए समझिए। मैं आपकी जो अपनी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा शूटिंग स्टार कैंडल का, कि शूटिंग स्टार कैंडल जो होती है उस पर किस तरीके से वर्क किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट अपने वीडियो में आपको उसको बताऊंगा। प्लस उसके बाद जो एक थर्ड मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको दोस्तों एक कैंडल स्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ, 2 कैंडल्स का एक पैटर्न बताऊंगा। उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो काम करता है, मतलब उससे आपको समझ में आएगा। जो मैंने आज आपको ये कैंडल बताई है, हैमर कैंडल बताई है, हैमर कैंडल देखिए मैंने आज बाइंग की बताई है हैमर कैंडल, ठीक है। ये हैमर कैंडल ही कब सेल साइड पे वर्क करती है उसका भी मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा, वो आप देखिएगा और समझिए। जो लोग अब तक जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली के मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट्स बताता हूँ और लेवल्स बताता हूँ कहाँ से अच्छी बाइंग बन सकती है और मार्केट को आपकी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज इस पे लाइक और कमेंट कीजिए। We will meet in our next episode. Till then, keep practicing, learning, and make profit. Thank you, दोस्तों. Thank you so much.